मैं कहता हूं, कौन हो तुम? कौन हो? क्या हुआ साहब? आप चिल्ला काहे रहे हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ हाँ, वो मैंने उसे फिर से वहां देखा। वो काला साया, लंबे बाल, मुझसे मदद मांग रही थी। हरिया, यहाँ कितने और लोग रहते हैं? यहाँ काला जादू कोई जानता है क्या? मुझे बताओ, मुझे अभी बताओ। नहीं साहब, यहाँ कोई काला जादू नहीं जानता है। आप शायद लंबा सफर करके आए हो, तो आप थक गए होंगे। आप सो जाइए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। हाय शपथ, ब्रूनो, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ मेरी जान, यहाँ तक कैसे आया तू? बताना यार। मैंने तुम्हारे ब्रूनो को यहाँ बुलवा लिया है। मुझे तो रात में ही हरिया ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा तुम्हारी जान ब्रूनो में बसती है, तो शायद इससे मिलकर तुम्हें अच्छा फील हो। मिस्टर शो, थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। क्या हुआ यार मेरे शेर? अरे यही है मिस्टर शो, जिन्होंने हमें काम दिया है। देखना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस जल्दी से हमें इनकी बेटी को ढूंढना है। ठीक है, चल अब शांत हो जा। चल मैं तुम्हें एक काम करता हूं, ये पूरा घर दिखाता हूं, बहुत ही शानदार है। चल आ जा। ब्रूनो, अरे रुकना। अरे ब्रूनो, अरे रुक 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 देख। देख यार, तूने पूरा घर देख लिया ना? ये देख, इस घर की सबसे शानदार गैलरी, सुंदर है ना? सौम्या आर्ट गैलरी। और पता है खास बात क्या है? जिसने इस पेंटिंग को बनाया है ना, उनको ही हमें ढूंढना है। शायद उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है। ए ब्रूनो, क्या हुआ तुझे यार? ये सब क्या कर रहा है तू ब्रूनो? ये क्या हो रहा है? ये अचानक से मौसम कैसे बदल गया? और ये तस्वीर से धुआं कैसे निकल रहा है? क्या हो सकता है? सौम्या, सौम्या, तुम तो खो गई थी ना? तो ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ तुम्हें? हैं? विकी, मैं मर चुकी हूँ। मुझे उसने मार डाला। मेरी मदद करो। लेकिन तुम्हें मारा किसने? मेरे पापा ने। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता भी है, जब से तुम खोई हो तब से तुम्हारे लिए कितना परेशान है वो? तुम्हें आइडिया भी है? वो सब झूठ है, दिखावा है, नाटक है उनका। वो मेरा सौतेला बाप है। मेरे बाबा के चले जाने के बाद मेरी माँ ने इससे शादी कर ली। मेरी माँ इस घर की असली मालकिन थी। उनके पास बेहिसाब दौलत थी। वो मेरा पालन पोषण अच्छे से करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इससे शादी कर ली। कुछ दिनों बाद दौलत के लालच में इसने मेरी माँ को मौत के घाट उतार दिया। और जिस दिन इस बात की सच्चाई मुझे पता चली, तो इसने धोखे से मुझे मार दिया। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ मुझे, तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हें ढूंढने के लिए क्यों बुलाया? वो इसीलिए कि वो तुम्हें मेरे मर्डर में फंसा सके, और उनका इरादा तुम्हें जान से मारने का भी है। अच्छा, तो क्या वो चाकू से हमला भी मिस्टर शो ने ही करवाया था? हाँ, और जिस खंजर से उन्होंने मेरा और मेरी माँ का कत्ल किया, वो उन्होंने हमारी लाश के साथ
घर में पीछे वाले गार्डन में दफना दिया है। चलो मेरे साथ। विकी, ये जो पत्थर दिख रहा है, इसी के नीचे मुझे और मेरी माँ को इसने बड़ी बेरहमी से मारकर गाड़ दिया है। ये देखो, देखो, ये देखो, ये मैं और मेरी माँ है जिसे उस ढोंगी लालची ने मार दिया। उसी के बराबर में वो खंजर भी है जिससे उसने मेरा और मेरी माँ का कत्ल किया है। ये तो मिस्टर शॉ की अंगूठी है। हाँ विकी, और यही उसके कातिल होने का सबूत होगा। अब तुम ही हो जो मुझे और मेरी माँ को इंसाफ दिला सकते हो। तो क्या ट्रेन में और इस घर में तुम ही थी जो मुझे बार बार कुछ बताने की कोशिश कर रही थी? हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ, पर हर बार कोई ना कोई आ जाता था। ओके सौम्या, मैं समझ गया। तुम अब फिक्र मत करो, कल सुबह तक मिस्टर शॉ को उनकी बेटी और तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा। आई शपथ। गुड मॉर्निंग मिस्टर शॉ। क्या हुआ विकी? तुमने इतनी सुबह सुबह सबको यहाँ गार्डन में क्यों बुलाया है? क्या मेरी बेटी मिल गई है क्या? हाँ साहब, क्या सौम्या बिटिया मिल गई है क्या? हाँ हरिया, समझो मिल ही गई है। मिस्टर शॉ, आपके हाथ की एक अंगूठी कहां गई? खो गई है क्या? अरे वो गिर गई होगी। तुम ये बताओ यहाँ सबको इकट्ठा क्यों किया? अरे बताता हूं। इतनी जल्दी भी क्या है? आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। बस आप ही का इंतजार था। हरिया, जरा इस जमीन को खोदना, लेकिन संभाल के। जी साहब, अभी खोद होता है। एक मिनट हरिया, रुको। ये मुझे दो। हाँ, ये लीजिए मिस्टर शॉ, आपकी खोई हुई अंगूठी। और इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें, क्योंकि इनकी बेटी खोई नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी बेटी का कत्ल किया है। ये सब क्या बकवास है? मालकी, सौम्या बिटिया को ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मुझे लगा ही था कि इसने ये किया होगा। इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ना मत। ले जाओ इस कातिल को, सौम्या के कातिल को ले जाओ। ये बकवास नहीं, सच्चाई है। मिस्टर शॉ, तुमने अपनी पत्नी और बेटी का कत्ल किया है, उनकी जायदाद की खातिर। और तुम्हारा तो प्लान मुझे भी सौम्या के कत्ल में फंसाने का था ना। लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं हुआ। आपने दोनों की लाश को यहां गार्डन में गाड़ तो दिया, लेकिन हर कातिल की तरह आपने भी एक गलती कर दी, अपनी अंगूठी गलती से यहां गिराकर। मिस्टर शाह, तुम्हें तुम्हारी पत्नी और बेटी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। ये ठीक नहीं किया तुमने विकी। तुम बहुत पछताओगे, देख लेना। ये सब धमकियां आप कोर्ट में देना। चलो। मिस्टर शॉ को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और उसे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। पूरी मीडिया में विक्की और ब्रूनो की कहानी घूमने लगी। देश के लोगों ने उन्हें एक नया नाम दे दिया था, विक्की एंड ब्रूनो, द गोस्ट बस्टर्स। थैंक यू विकी, आज मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे अब जाना होगा, पर जाते जाते मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। आज से तुम कोई भी पॉजिटिव
और नेगेटिव स्पिरिट को उसकी स्मेल से आसानी से पहचान लोगे। और जैसे जैसे तुम अच्छे लोगों की मदद करोगे, तुम्हें आखिर में एक सुपर पावर मिलेगी जिसे तुम्हें अपने लॉकेट में संभाल कर रखना होगा, और वही तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाने में मदद करेगा। थैंक यू सौम्या, थैंक यू सो मच। आज की ब्रेकिंग न्यूज, ये देखिए, यही है दो जाबाज जिन्होंने सौम्या की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया और सौम्या की आत्मा को इंसाफ दिलाया है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यही है आज के हीरो विक्की और बहादुर ब्रूनो, द गोस्टबस्टर्स। देख रहा है ब्रूनो, किस्मत कैसे पलटी मारती है। कल तक अपन दोनों को अपनी बस्ती के अलावा कोई भी नहीं जानता था, और आज देखो पूरा देश हमें विक्की एंड ब्रूनो द घोस्ट बस्टर्स के नाम से जानने लगा है ना कमाल की बात। और ये देख अखबार में क्या छपा है, शॉ टेक्सटाइल के मालिक का जेल जाने का रास्ता साफ। विक्की और बहादुर ब्रूनो ने एक आत्मा को दिलाया इंसाफ, है ना कमाल। वाह मेरे बहादुर ब्रूनो, चल अब कुछ खा लेते हैं, क्या बोलता है? फिर मैं तुझे और खबर पढ़ के सुनाता हूं। ये ले, ये रही तेरी ब्रेड और ये रहा तेरा दूध, मजे से खा। और अब मेरी खबर सुन, ठीक है? बॉलीवुड के दो दिग्गज सितारों ने रचाई शादी, हैं? सही है यार, सब लोग शादी कर रहे हैं, मैं भी कर लूं क्या? ब्रूनो तेरे लिए तो बहुत जल्दी तेरी जोड़ीदार ढूंढनी पड़ेगी, हैं? चल दूसरी खबर पढ़ते हैं। हैदराबाद के एक घर अवंतिका पैलेस को कोई नहीं है खरीदने वाला। लोगों के बीच है उस घर में भूत होने की अफवाह। वाह, बड़ी अजीब बात है यार ये तो। यहां लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए, और इन भूतों को अलग से घर चाहिए। बताओ क्या हो रहा आजकल दुनिया में यार। हेलो हेलो, क्या मेरी बात विक्की से हो रही है? हाँ विक्की बोल रहा हूँ। विक्की द गोस्टबस्टर्स। हाँ हाँ बोलिए, आप कौन है? विक्की, मैं अवंतिका पैलेस का ऑनर बोल रहा हूँ। एक्चुअली आई नीड योर हेल्प। ब्रूनो चलो तैयार हो जाओ माय ब्रो, एक नया केस आ गया है फिर से। और इस बार पता है कहां जाना है? बताओ। हैदराबाद चले। हाँ तो क्या नाम बताया था आपने अपना? विक्रम, राइट? हाँ, मैं ही हूँ विक्रम, अवंतिका पैलेस का ऑनर। तो विक्रम साहब, ये आपके अवंतिका पैलेस का पूरा माजरा क्या है, जरा बताइए हमें। हाँ तो बात कुछ ऐसी है कि ए ब्रूनो, छोड़ इसे, क्या कर रहा है? अरे छोड़ ना यार, तू कहीं भी मस्ती शुरू कर देता है। चल बता, कुछ खाएगा? खाएगा? नहीं? ओके, तो फिर सो जा चुपचाप, सो जा, फालतू की मस्ती नहीं। हाँ तो विक्रम, आप कुछ बता रहे थे। देखिए, ये मेरा जो अवंतिका पैलेस है, मैं इसे बेचकर अमेरिका शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूं, क्योंकि अब यहां मेरी फैमिली का कोई बचा ही नहीं। तो मैं यहां रहकर क्या करूंगा, क्योंकि माँ बाबूजी बचपन में ही गुजर गए थे और भैया भाभी भी नहीं रहे। लेकिन यहां के लोकल्स का यह मानना है कि उन्होंने यहां कई बार भूत प्रेत देखे हैं। अब समझ में नहीं आता कि उस बात में कितनी सच्चाई है। अब ये भूत प्रेत के होने वाली बात सच है या किसी की साजिश, वो तो अवंतिका पैलेस जाकर ही पता चलेगा।
तो ये रहा हमारा अवंतिका पैलेस। ओके, सो फाइनली हम पहुंच ही गए। ब्रूनो माय बॉय, गेट अप गेट अप। उठ जा, कितना सोएगा? क्या हुआ? लगता है थक गया होगा। वैसे तो ये एक्टिव ही रहता है, अचानक ये। खैर कोई नहीं, मैं इसे गोद में उठा लेता हूं, कोई बात नहीं। आजा मेरे शेर। अरे कितना भारी हो गया तू। हाँ, अच्छा, आप लोग अंदर जाइए, वहां आपको वेंकटेश मिलेगा। आजकल वही घर की देखभाल करता है। वो आपको आपका कमरा भी दिखा देगा। क्यों आप नहीं आएंगे? सॉरी, एक्चुअली टुडे आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क, सो आज शाम या कल मॉर्निंग में मिलते हैं। ओके, डन। ओह नाइस, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। सॉरी, पैलेस, द अवंतिका पैलेस। आओ ना विक्की बाबा, चलो, बड़े दिनों के बाद इस घर में भाई लोग देखा मई। लोगों के अलावा कुछ और तो नहीं देखा वेंकटेश तुमने? नक्को बाबा, मई को कुछ नहीं देखा, पर यहाँ के लोग बोलते कि यहाँ भूत प्रेता रहते, पर मेरे को अभी कुछ नहीं दिखा। ये कुत्ता तो बड़ा प्यारा मालूम होता। अरे ब्रूनो नाम है उसका, वेंकटेश। ओके ओके ब्रूनो भाई, गुस्सा नक्को, काहे को इतना गुस्सा करता? अरे तुमने इसे कुत्ता बुलाया ना, इसलिए। ब्रूनो बुलाने पर वो सब समझता है, वो भी जो तुम उसे कहना भी नहीं चाहते। आई, अच्छा, अब मैं ही समझा। चलो चलो बाबा, अब मैं ही आपको रूम दिखाता। यार वेंकटेश, घर तो काफी बड़ा है और अच्छा भी है। ये सुपर्ब एंट्री हॉल, एंटिक झूमर, क्लासिक सोफे, ये पॉट्स तो लगभग 100 साल पुराने लगते हैं यार। अरे ब्रूनो संभाल के, गिराना नहीं, महंगी आइटम है। अभी तो यहां से पेमेंट भी उठाना है। समझ गया? हाँ, सब कुछ इधर बढ़िया है, पर फिर भी लोगों ने यहाँ भूता की कहानी बना रखी, ये पता नहीं काहे को। वही तो। लेकिन अब यहाँ भूत है या नहीं, ये तो जल्द ही पता चल ही जाएगा। तब तक मैं और ब्रूनो फ्रेश हो जाते हैं जरा। हाँ, मैं आपके लिए नहाने वास्ते गर्म पानी रखा, तुम उसको यूज करना, ठीक? मैं तब तक तुम्हारे वास्ते खाना लगाता। विकी, आपको अगर कपड़े धुलवाने हो तो लाओ, मैं धो देती हूँ। हाँ? आप कौन? मेरा नाम अवनी है। अच्छा, वेंकटेश के साथ रहती हो? ठीक है ठीक है ठीक है, कपड़े धो देना, लेकिन देखना शायद गीजर ठीक से नहीं चल रहा है, पानी ही गर्म नहीं हुआ। हाँ लाओ, मैं देखती हूँ। अरे नहीं, ये तो बहुत गर्म है, आप थोड़ा पानी छूकर देखिए। अच्छा, एक मिनट देखता हूँ। सच में ये पानी तो बहुत गर्म है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो पानी बहुत ठंडा था, अचानक से गर्म कैसे हुआ? चलिए छोड़िए, आप नहा लीजिए, वेंकटेश ने आपके लिए खाना लगा दिया होगा। भाई वेंकटेश, खाने की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, क्या बात है? अरे क्या भाई, बस खा के देखो, तुम परेशान ना हो जाना तुम ही। परेशान मतलब? अरे परेशान मतलब मेरा खाने का फैन हो जाना तुम ही। वो क्या है ना, हमारे हैदराबाद में ऐसा ही तारीफा करते हैं सब। ओ अच्छा अच्छा, ब्रूनो, ओ ब्रूनो, कम यार, ला खाना खाते हैं यार। अरे ब्रूनो, ये बोल कहां से मिली तुझे? चल उसे छोड़ और इधर आके खाना खा। ये आवाज कैसी थी?
ब्रूनो, चल मेरे साथ, शायद ऊपर से आवाज आई है। ये धुआं तो मेरे बाथरूम से आ रहा है। ये लगता है गीजर फट गया, लेकिन मैं तो गीजर बंद करके आया था। अरे हाँ, वो अवनी ने चालू किया होगा। अवनी, अवनी! अरे साहब, आप किसको आवाज लगा रहे? अवनी को। कौन अवनी को? अरे जो शायद तुम्हारे साथ रहती है। भाई, मेरे साथ यहाँ कोई नहीं रहता, अकेला रहता माई। तुम किसको देख लिया इधर? किसी को नहीं। चल ब्रूनो। यार ब्रूनो, कुछ तो है यहां जो हमें अभी तक नहीं दिखा। तुझे कुछ दिखा क्या? अरे तू उस बॉल के पीछे ही पड़ गया यार। रुक, अच्छा मैं भी आता हूं। भाग मत ब्रूनो। ये बच्चे की आवाज, कौन हो सकता है? विकी, कौन है? कौन है? अंधेरे में क्यों खड़ी हो? सामने आओ। कौन हो तुम? कौन हो? अवनी, तुम? ब्रूनो, गुड मॉर्निंग ब्रो। सुबह हो गई है, थोड़ा वॉक कर लेते हैं। चलो चलो, गुड बॉय, चलो। ये लो, आ गए विक्रम जी। हेलो विक्रम, कल तो हम आपका वेट करते रहे, लेकिन आप तो आए ही नहीं। अरे मैंने आपको बताया तो था, मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए आ नहीं सका। वैसे आपसे क्या ही छुपाना। और कभी छुपाना भी मत। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, आप कुछ बता रहे थे। हाँ, वो अमेरिका जाने से पहले मैं यहाँ का सब कुछ बेच कर जाना चाहता हूँ। तो शहर में 1-2 अपार्टमेंट्स थे, बस कल उसकी डील के सिलसिले में गया हुआ था। बस एक यही घर नहीं बिक रहा। जल्दी बिक जाएगा। वैसे आपके घर में कौन कौन है? आई मीन कौन कौन थे? माँ बाबूजी तो बचपन में गुजर गए थे, और एक भाई और उनकी फैमिली थी। भैया के यूं अचानक गुजर जाने के बाद भाभी ने भी अपने 2 साल के बच्चे के साथ खुदकुशी कर ली। आई एम सॉरी। चलिए कोई नहीं, हम आपका सब कुछ बिकवा कर, आई मीन ये अवंतिका पैलेस बिकवा कर ही जाएंगे। अच्छा विक्रम जी, मुझे जरा पुलिस स्टेशन छोड़ेंगे आप? दरअसल कल शाम को जब मैं बाहर घूमने निकला तो किसी ने मेरी जेब काट ली, तो सोच रहा हूं पुलिस की मदद ले लूं। वैसे हमारे यहाँ ऐसी चोरी की वारदातें कम ही होती हैं। खैर चलो, मैं आपको छोड़ देता हूं। आ गए आपा, लेकिन आप पुलिस के साथ पुलिस वन में क्या मामा? कुछ लफड़ा किया तुम्ही? क्या साहब, ये क्या लफड़ा किए? वो बताएंगे, पहले अपने मालिक को यहाँ बुलाओ। हेलो विक्रम साहिब।
इंस्पेक्टर साहब, क्या हो रहा है सब? और विकी, क्या किया तुमने? बताता हूं, सब बताता हूं। आराम से बैठो। एक कहानी सुनाता हूं मैं। पहले थोड़ा माहौल बना लिया जाए। ओके ब्रूनो, लाइट्स ऑफ। तो ये कहानी है एक सिर फिरे भाई की, जिसने दौलत के लालच में आकर अपने बड़े भाई को चोरी के झूठे केस में फंसाया और फिर उसके निर्दोष निकल आने के बाद बड़ी बेरहमी से उसका गला काट दिया। अरे विक्रम जी, ये क्या? आपको पसीना आ रहा है? वेंकटेश, पानी पिलाओ इन्हें यार। नहीं नहीं, अरे ये क्या कहानी लेकर बैठ गए हो यहाँ? वो यहाँ ये पुलिस क्यों आई है, वो बताओ। अरे बड़ी जल्दी है आपको, रुकिए, कहानी को थोड़ा और सुनिए। हाँ, तो अपने भाई को मारने के बाद वो अपनी भाभी के साथ गलत तरीके से पेश आने लगा और एक दिन उसके लाख मना करने पर भी जब वो उसके साथ रहने के लिए राजी नहीं हुई तो खौलते हुए पानी में उसे धक्का देकर मार दिया। क्यों विक्रम साहब, सही कहा ना मैंने? ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास है? यही बकवास हरकत तो की थी आपने अपने भैया और भाभी अवनी के साथ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, क्या सबूत है कि ये सब मैंने किया है? ये रही पुलिस की एफआईआर फाइल, जिसमें तुमने पुराने इंस्पेक्टर को खरीदकर एक मर्डर को सुसाइड केस बना दिया। और ये रही अवनी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अवनी की बॉडी का सिर्फ आधा हिस्सा ही जला। और विक्रम, अगर ये सुसाइड होता तो कौन ही होगा जो खुद की जान लेने के लिए खुद गर्म पानी में आधा डूबकर मरेगा? नहीं, क्योंकि तुमने उसके बाल पकड़े और खौलते पानी में देर तक डुबाए रखा। उसके बदन पे कुछ गहरे निशान भी थे जो हो ना हो तुम्हारे ही दिए होंगे। और केवल अवंतिका ही नहीं, तुम्हारी हैवानियत का शिकार बहुत सी लड़कियां हुई हैं। ये क्या बिना सर पैर की बातें कर रहे हो तुम? बिना सर पैर की बात तो वहां होती है विक्रम, जहां दिखाने को फैक्ट्स और सबूत ना हो। और ये रही उन सारी लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट्स जिन्हें आखिरी बार तुम्हारे साथ ही देखा गया था। उसके बाद वो सारी लड़कियां दूसरे दिन से गायब। कैसे? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता विक्रम। हाँ ब्रूनो, वो भी बताता। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। तो विक्रम, जिस दिन हम यहां कार से आ रहे थे उस दिन ब्रूनो सोया नहीं था। उस दिन ब्रूनो ने वो क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा गलती से सूंघ लिया था, जिसे तुम हर बार लड़कियों को बेहोश करने के लिए यूज करते थे। याद आया? इतना काफी है या और भी सबूत की जरूरत है? क्या? अब अकबकाने से कुछ नहीं होगा विक्रम, अपना गुनाह कबूल कर लो। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा है। मैंने किसी को नहीं मारा है। इंस्पेक्टर देखिए, वो भाग रहा है, पकड़िए उसे। ब्रूनो, गो एंड कैच हिम। इतनी भी जल्दी क्या है भागने की? हाँ, मैंने मारा था मेरे भाई और भाभी को। मैंने ही मारा था। और क्यों ना मारता? घर का सबसे छोटा होने के बाद भी मेरे माँ बाप का प्यार उन्हें ही मिला और उनके जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी भी उनको मिली। मुझे अपने हिस्से की प्रॉपर्टी चाहिए थी और प्रॉपर्टी के रास्ते में आ रहे थे मेरे भैया। और मेरी मंजिल के आड़े कोई आए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या बात है, ये अच्छा तरीका था अपनों का प्यार और प्रॉपर्टी पाने का। वाह इंस्पेक्टर साहब, दिखाइए इन्हें इनकी मंजिल का रास्ता। अमेरिका सेटल होना चाहते थे बाबूजी, कर दीजिए इन्हें जेल के किसी कोने में ही सेटल। चले। अरे छोड़ो मुझे। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ो। तो वेंकटेश जी, आपने क्या बोला था हैदराबादी में? वो क्या? मेरे को तो ये पोटा पहले ही नहीं समझा।
अब आप ही आके देखो इसको। क्या मामा, आप भी फिरकी ले रहे मेरी? माफ करे बाबा मेरे को। अच्छा, आपको ये कैसे पता चला कि इतना बड़ा जालिम टपोरी आदमी है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। तो सुनिए, हुआ यूं कि जिस दिन वो गीजर फटा, उस दिन मैं और ब्रूनो गैलरी में घूम रहे थे। तभी ये ब्रूनो एक बॉल के पीछे भागा, और मैं जब ब्रूनो के पीछे भागा तो देखा एक बच्चा उस बॉल के साथ खेल रहा है। उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया। मैं थोड़ा आगे गया तो अंधेरे में एक साया सा दिखा। कौन है वहां? अंधेरे में क्यों खड़ी हो? सामने आओ। कौन है तुम? कौन हो तुम? अवनी, तुम? मैं ही हूँ अवनी, यानी अवंतिका। मतलब ये सब तुम्हारा है? ये घर, अवंतिका पैलेस, ये सब? ये मेरा ही घर था, जिसे धोखे से मुझसे छीन लिया गया। मेरा घर, मेरा परिवार सब उजाड़ दिया उसने। लेकिन किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? और ये तुम्हारा आधा शरीर इतनी बुरी तरह से जला हुआ क्यों है? क्योंकि उस कातिल ने मेरा ये हाल किया और मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। कौन है वो? विक्रम? हाँ, विक्रम ने मेरी और मेरे पति की जान ली, और उसने मेरे 2 साल के बच्चे को भी बड़ी बेरहमी से मार दिया, बस सिर्फ इस घर के लालच में। मुझे अब उसकी जान लेनी है, तभी मेरी रूह को शांति मिलेगी। मैं जान से मार दूंगी उसे। अवनी, रुको अवनी, माफ करना मुझे। आपको पहले इंसाफ नहीं मिल सका, लेकिन आपको इंसाफ अब मैं दिलाऊंगा। हाँ, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, पर आपको एक वादा करना होगा कि जब विक्रम यहां आएगा तब आप उस पर किसी भी प्रकार का हमला नहीं करेंगे। वादा कीजिए मेरे साथ। और इसके बाद जो हुआ वो तो तुम्हारे सामने ही है। सच्ची कितना खतरनाक आदमी था ये। वाह मेरे शेर, इस बार तो तूने कमाल ही कर दिया। अवनी के बच्चे के साथ तू बॉल नहीं खेलता ना यार, तो शायद ही हम इस केस को सॉल्व कर पाते। थैंक यू सो मच माय ब्रो। अच्छा, वैसे अवनी ने तुझे कुछ दिया है ना? हाँ, ये मैजिकल मेडिसिन, वाह, जिसे खाकर कोई भी आसानी से कुछ घंटों के लिए गायब हो सकता है। वाह मेरे ब्रूनो, वाह। इसका मतलब तू अब बहादुर ब्रूनो से मिस्टर इंडिया भी बन जाएगा। हेलो, विकी स्पीकिंग। हुज दैट? सर, हिमांशु बोल रहा हूँ। आई नीड योर हेल्प। सर, वो हॉक स्टूडियो के अंदर शायद भूत है। आय शपथ, स्टूडियो वाला भूत। इंटरेस्टिंग।